In fact, we can give nothing to our God for what He has done to us. We cannot repay God. सच बात यह है कि हम परमेश्वर को वापस कुछ चुका नहीं सकते For what He has done for us. और उसने जो कुछ काम हमारे लिए किया है, Because He has done things which nobody will do, nobody can imagine to do. क्योंकि ऐसे काम परमेश्वर ने किए हैं जो कोई विचार भी नहीं कर सकता, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. No, this is okay. Yeah. He has given His life for us. और उसने अपनी जिंदगी हमारे लिए दे दी है. So what can you give to Him? What can you give to Him in the place of His life? और उसने अपनी जो जीवन हमारे लिए दिए है, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? Yeah. In the same way, we cannot repay our parents. और उसी प्रकार हम अपने माता पिता को भी वापस चुका नहीं पाएंगे. Because what they have done for us, we can't repay, we cannot give back. क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए किया है, उसका वापस हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे. You can never repay your daddy or your mummy. हम अपने पिता या माता के प्रति हम कभी भी वापस उन्हें चुका नहीं सकेंगे. वो हर एक चीज के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया How है. they have taken care of us when we were small. जिस प्रकार उन्होंने हमें संभाला है जब हम छोटे थे. The only way we can repay that is we can love our children. और एक प्रकार जिससे हम वो दाम वापस चुका सकते हैं, वो ये है कि हम अपने बच्चों को उसी प्रकार हम उनकी देखरेख करें, प्रेम करें. The only way we can repay God is by bringing many into His love. और एक प्रकार जिससे हम परमेश्वर को वापस चुका सकते हैं, वो यह है कि हम जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को अधिक हम परमेश्वर के उस सुसमाचार को सुनाएं. Am I right? क्या ये सही है? I have understood. I cannot repay many people. मैंने ये समझ लिया है कि मैं कई लोगों को वापस मैं चुका नहीं पाऊंगा. Right? But I can replicate myself to my people as they were to me. लेकिन जैसे वो थे उस प्रकार मैं अपने लोगों को मैं वापस बता सकता हूँ. So every song we sing here is so very profound. तो जितने भी गीत हम यहाँ पर गाते हैं वो इतनी बड़ी अर्थ वाले हैं. See, fools don't understand any profoundness, anything. For them everything is so easy. और मूर्ख जो है वो बड़ी बातों को नहीं समझ पाते. उनके लिए सारी बातें छोटी सी हैं. To understand the profundity of anything, you need to have little sense. और किसी भी वस्तु की महानता को आपको समझना हो तो थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी समझ की जरूरत है. To appreciate, you need to have sense. और उन बात को सराहना करने के लिए आपको थोड़ी सी समझ की जरूरत होगी. To find fault, you don't require any sense. Any fool can find fault. किसी भी चीज में गलती निकालना कोई भी मूर्ख व्यक्ति भी निकाल सकता है, वो आसान है. But the truth is to appreciate and look into the matter needs wisdom. लेकिन किसी भी वस्तु को सराहना या उसकी तारीफ करना उसके लिए थोड़ी समझ की जरूरत है. I am so moved by the worship today we had. God comes here at 9 a.m. और जब आराधना का समय आज यहाँ पर शुरू हुआ, सुबह 9 बजे मैं जान गया था कि परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है और हमारे बीच कार्य कर रहा था. So you need to tune ourselves according to God so that we can be very good. तो हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना है ताकि हम और बेहतर बनते जाएं. God is a very good God. परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है. Let's invite the newcomers. और जितने लोग आज नए आए हैं हम आपका स्वागत करना चाहते हैं. Anyway, my instrument stopped working in the middle. Still, let's go on. Let's welcome the newcomers. Yeah, if you have come here for the first time, we would love to welcome you. अगर आप पहली बार यहाँ पर इस सभा में आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं. Can you please stand up? कि आप कृपया खड़े हो जाएं. Can we welcome him? हम इनका स्वागत करेंगे. We are so thankful. बहुत Thank you so धन्यवाद. much for coming here. Please be seated. आप बैठ सकते हैं. आप यहाँ पर आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. I want to meet all the newcomers at the end of this time. I will stand here. I want you to come and meet me. We want to. और इस सभा के अंत में जितने लोग नए आए हैं आप कृपया आगे आ जाएं. मैं यहाँ पर खड़े रहूँगा और हम आप साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे आपके लिए. Today we have a very exciting,
word of God. A word आज of message. बहुत ही उत्साह से भरा हुआ परमेश्वर का वचन हमारे बीच है। Last week I was teaching you about time. I will continue about time today. और पिछले सप्ताह में समय के बारे में सिखा रहा था और इस सप्ताह में उससे आगे बढ़ाऊंगा। Let's turn to Ecclesiastes chapter 8 verse 5. It says, "He who keeps his command will experience nothing harmful, and a wise man's heart discerns both time and judgment." 8:5. Wise man's heart discerns time. सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय उसका 5वां वचन कहता है कि जो बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति है उसे समय को समझना वो परखना जानता है। That is, he will discern time. वो समय को परखता है, वो जानता है, समझ Yeah. पाता है। And one more verse, Ephesians chapter 5 verse 15 says, 15 and 16. "See that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming time because the days are evil." इफिसियों की पत्री 5:16 ये कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Okay? We need to redeem time. हमें इस समय को समझना है। Huh? What is redeeming? और उससे छुड़ाना, समय को छुड़ाना, इसका अर्थ क्या होता Redeeming है? is to save. और उसका अर्थ है बचाव करना। Okay? Save from something. और किसी वस्तु से बचाना। Okay? That is called redeem. God has redeemed us. और परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, बचाया है। In the same way, we need to redeem time. That means somebody will rob it. If you don't, it is already robbed, or you have to redeem your time. और उसका अर्थ ये है कि किसी ने पहले से हमसे समय चुरा लिया है, हमें उससे हम अपने समय को छुड़ाना है, बचाना है। Okay, so in this context, I was teaching you something last week. How many of you were blessed last week? और ये इसी वचनों पर पिछले सप्ताह में प्रचार कर रहा था, कितने लोग आशीषित हुए If you पिछले have not, सप्ताह? okay, I will say few things which I want to repeat what I said last week. और कुछ बातें जो पिछले सप्ताह मैंने कहा था उसे मैं दोहराना चाहूंगा। Okay, first is time is a wealth created by God. पहली बात है कि समय जो है ये एक संपत्ति के समान है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। Okay, wealth is not riches or poverty. Wealth is very unique in nature. It is created by God. All are equally wealthy. Every baby is born wealthy. Okay, it's not. There is no poor baby. There is no rich baby. It can be poor baby. It can be rich baby, but all are wealthy, equally wealthy in the sight of God, in the sight of time also. और धनी इसका अर्थ कोई अमीरी या गरीबी के साथ नाता नहीं है। परमेश्वर ने जब भी मनुष्य को बनाया, हर एक बालक को धनी ही बनाया है। ऐसा हो सकता है कि उसका जन्म जो है अमीर या गरीब परिवार में हुआ हो, लेकिन परमेश्वर ने धनी ही बनाया है। And no one can have any control on time. Actually, we are controlled by time. And if you are not careful, you can lose it. But if you are wise, you can use it. और कोई भी व्यक्ति इस समय को नियंत्रित नहीं कर पाता, बल्कि सच्चाई यह है कि समय हमें नियंत्रित करता है और आप चाहे तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। Okay, time is the only currency you have in your life. समय वो एकमात्र रुपया है जो आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो। Huh? All that you have is you have bought it because of the time you have. और जो कुछ आपके जीवन में उपलब्धि आपकी है वो इस कारण है कि आपके पास वो समय था ये प्राप्त करने के लिए। So if you lose your time, you lose your life. तो अगर आप अपने समय को खो दोगे तो आप अपनी जिंदगी को ही खो दोगे। Okay, so time wasters are actually cutting down their life. तो जितने लोग समय को बर्बाद करते हैं वो हकीकत में अपनी जिंदगी ही कम करते जा रहे हैं। Because the money you are getting is you are trading your time so that somebody is giving you that money. क्योंकि जो पैसा आप कमा रहे हो, आप सचमुच आपका जो समय है उसका लेन देन कर रहे हो और उसी हिसाब से आपको पैसा दिया जाता The है। education you have is you gave time to your college or university, so they gave you that degree. और आपके पास जो शिक्षण मौजूद है, उपलब्धि आपकी है, वो इस कारण है कि आपने जो समय आपके स्कूल या कॉलेज को दिया था और उसके बदले उन्होंने वो डिग्री आपको दी। Okay, so time is your life. Time is your only currency. तो जो समय है ये आपका एक मात्र रुपया है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते The हो। next thing I told was your birthday comes not every year.
it comes every day. और दूसरी बात जो मैंने कही थी वो ये है कि आपका जो जन्मदिन है वो साल में एक बार नहीं बल्कि साल के हर एक दिन आता है. I don't know who made it. If I asked anyone, they say that I am born, I am so many years old. अगर मैं किसी को पूछूं, उनकी आयु पूछूं तो वो कहेंगे मैं इतने साल का हूं. But you should say how many days you are old. लेकिन हकीकत में आपको कहना है कि आप कितने दिन के हो. You're 30. How many of you are approximately 30 years old? I want to tell you, you have not even lived 10,000 days on this earth. You have just lived 10,000 days on this earth. जितने लोग 30 साल के करीब आप अगर आपकी आयु है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस दुनिया में 10,000 दिन भी नहीं जी पाए हो. How many people are 60 years old here? कितने लोग Above 60 60. साल के हैं इधर, 60 या 60 के ऊपर Okay. कितने लोग हैं? I'll tell you, you have not even lived 20,000 days in this earth. और मैं आपसे कहता हूं कि आप इस दुनिया में 20,000 दिन भी नहीं जिए हो अब तक. Huh? See, I'll tell you something. How many of you are above 60 years? Can और I see your कितने hands? लोग 60 साल से ऊपर है? आपकी 1, आयु 60 से ऊपर है? 2, 3, 4 people in this group have 4, 5, 6. Okay, 6 people in this group have actually lived 20,000 days. और इस सारे झुंड में केवल 6 लोग ऐसे हैं जो 20,000 दिन से अधिक जी पाए हैं. How many of you please, you should understand. Our time on earth is numbered and it is so small. Before you, Bible says you will fly like that. और हमारा समय जो इस पृथ्वी पर है वो इतना कम है, वो क्षण भर में उड़ जाता है. If you waste your time, you waste your life. अगर आप अपने समय को बर्बाद करते हो तो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो. Your birthday comes every day morning at 4 o'clock. My birthday comes every day morning at 4 a.m. आपका जन्मदिन हर एक दिन सुबह 4 बजे को आता है. मेरा जन्मदिन सुबह 4 बजे को शुरू होता है. Not for me. If you say like me, you escape many things in your life. If you don't talk like me, then you are going to face certain music in your life every day. अगर आप मेरे समान नहीं बात करोगे तो आप अपने जीवन को खो दोगे. आप एक अलग ही धुन सुनाई देगा आपके जीवन में. Instead of making birthday resolutions, you better make daily resolutions. Have a daily program that will make you more smart in your life. केवल साल में एक बार कुछ निर्णय लेने से बेहतर होगा कि दिन के हर एक दिन आप निर्णय में आगे बढ़ते रहें. There are only 3 ways people deal with time. केवल 3 तरीका है जिससे लोग समय के साथ सही बर्ताव They करते waste हैं. their time, or they spend their time, or they invest their time. वो अपने समय को बर्बाद करते हैं या खर्च करते हैं या निवेश करते हैं. Majority of the people, they waste their time. अधिकतर लोग जो है वो अपने समय को बर्बाद करते हैं. Society has lot of activities and attractions to steal your time. और इस समूह में ऐसे बहुत सारी चीजें हमें दिखेंगे जो हमसे हमारा समय छीन लेते हैं. The world is constructed in such a way that you can easily lose your time. और ये दुनिया को इस तरीके से इसका बांधकाम हुआ है कि आसानी से हम अपने समय को खो देंगे. And nobody will tell you that you are actually losing your time. और कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि सचमुच तुम अपने समय गवा रहे हो. They will tell so many things, but actually when you lose your time, you lose your life. वो कई सारी बातें आपसे कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जब आप अपनी समय को खोते हो आप अपनी जिंदगी को खो देते हो. So when you waste your time, you don't get any compensation तो for जब it. भी आप अपने समय को नष्ट कर देते हो तो आपके जीवन में उसका कोई आपको वापस मोल नहीं मिलने वाला. It is just like throwing your time in the garbage. और वो इस प्रकार होगा कि आपने अपने समय को कूड़ेदान में डाल दिया है. Because you don't know what happened to that day. क्योंकि आप नहीं जानते कि उस दिन क्या हुआ. If I ask you what happened last week, some people are clueless. I don't know what happened last week. अगर मैं आपसे पूछूं क्या पिछले सप्ताह इस तारीख को आपने क्या किया था, को कुछ लोग कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं क्या हुआ था उस दिन. No one will actually tell you. Your life is actually disappearing slowly and steadily. कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि सचमुच आपकी जिंदगी जो है धीरे धीरे कर गायब होते जा रही है. And you have very little time to live on this earth. और बहुत कम समय है आपके पास इस दुनिया में जीने के लिए. Okay, I want to tell all the 40-year-old people, 50-year-old people here. कितने लोग 50 साल के हैं यहाँ पर? You have not even 9,000 days to live. You will go up. आपके पास 9,000 दिन भी बाकी नहीं है, बहुत जल्द ऊपर जाने वाले हो. Yeah.
So you be very clear about your life. तो आप अपने जीवन के बारे में बड़ा साफ दर्शन रखें। Because many people, they don't know all these things. They बहुत don't से talk लोग- only this. Nobody talks these things. Nobody will talk about these things. बहुत से लोग इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, वो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। The second group of guys are spending their time. और दूसरे जो झुंड है वो है जो अपने समय को खर्च कर रहे हैं। When you spend your time, you are actually spending your life. और जब आप अपने समय को खर्च कर रहे हैं, सचमुच आप अपने जीवन को खर्च कर रहे हैं। Okay, spent time is also a wasted time only. और जो समय आपने खर्च कर दिया है, वो समय भी आपने बर्बाद कर दिया है। Okay, many people are spending time in their work. बहुत सारे लोग अपने काम के जरिए, अपने काम के स्थल पर अपना समय खर्च कर रहे हैं। You are actually they don't do anything. They waste their time in their work. सचमुच वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। I know many students, they spend time in the school. और बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं जानता हूं, वो स्कूल्स में अपने समय को खर्च करते Instead हैं। of being in the house, they go to school and waste time. वो घर में बर्बाद ना कर कर वो स्कूल जाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। Some people come to church. कुछ Holy लोग people. चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं। They don't take anything. They just come and go. वो They are कुछ wasting भी their यहाँ time से in the लेकर नहीं church. जा पाते, वो केवल आते हैं और वैसे ही मुड़कर वापस लौटते In the हैं। past, how many of you is coming to house of prayer for more than 3 years? और कितने लोग यहाँ पर है जो इस सभा में 3 साल से बढ़कर आप यहाँ पर आ रहे हो? You need to check your life. आप अपने जीवन को जांच कर Are you देखें। wasting your life or wasting your gaining anything? क्या आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो या आप यहाँ से कुछ प्राप्त कर कर जा रहे हो? By the way, house of prayer is not any church or anything like that. It is only a training school. पहली बात आपको समझना है, हाउस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का ये घर, ये जो सभा है, ये कोई चर्च या कलीसिया नहीं है, ये केवल एक ट्रेनिंग, शिक्षण का स्थल है। ये is a tuition class. Tuition class है ये. It will tell you shortcuts, many shortcuts in life. They और will जिंदगी के लिए कई सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर सिखाए teach जाते you हैं। how to pass examination. आप अपनी परीक्षाओं को कैसे पास कर सकते हो, वो हम यहाँ पर सिखाते हैं Some आपको। people have you see tuition class ही maybe 3 साल पढ़ेंगे. कुछ लोग ट्यूशन क्लास जाकर भी 3 साल वहीं पे एक ही कक्षा में रहते हैं। कक्षा अलग है, क्लासरूम अलग है, ट्यूशन में रिपीट करते हैं. So never be like that. You be smart in your life. आप कभी भी उन समान नहीं बने, आप बुद्धिमान बने अपने जीवन में। When you're getting some salaries, your actual life is actually going. और जब आपको आपकी तनख्वाह मिलती है तो हकीकत यह है कि आपकी जिंदगी वहां चली गई And है you will never get your life back. और आप अपनी जिंदगी को वापस नहीं प्राप्त And कर the money सकोगे। you have got also, you have wasted it और जो already. पैसे आपको मिले थे उसके बदले, वो भी आपने पहले से ही बर्बाद कर दिया है। So you have actually wasted your life. तो सचमुच आपने अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया है। Okay, when you spend time, you remember what activity you carried out, but you have nothing in your hand. That is called spending और time. जब आप अपने समय को खर्च करते हो, आप ये तो आपको याद रहता है कि आपने क्या काम किया था, लेकिन हकीकत यह है कि आपने उस समय को नष्ट कर दिया है। Today I am going to teach you one more thing, that is called investing your time. लेकिन आज मैं आपको एक और विषय सिखाऊंगा और वो है अपने समय का सही निवेश करना। Listen, when I want to say about investing your time, it is just similar to investing your money. और जब मैं समय का निवेश के बारे में सिखा रहा हूं, वो पैसों का निवेश हम जैसा करते हैं उसी समान है। When you spend your money, you get nothing out of that. जब आप अपने पैसों को खर्च कर देते हो तो उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता है। So spent money is actually a wasted money. तो जो पैसा आपने खर्च कर दिया है वो सचमुच पैसा आपका बर्बाद हो गया है। So today majority of the people are after spending money. Spend money. कब मेरा सैलरी आएगा, पूरा का पूरा उड़ा देगा. तो अधिकतर लोग जो They है are very happy when वो salary. पैसा खर्च करने में ही जुड़े हुए हैं। वो राह देखते हैं कि कब मेरी तनख्वाह आएगी और मैं उसे उड़ाऊंगा। If you are waiting for your salary, I tell you, you are wasting your life. अगर आप अपनी तनख्वाह की राह देख रहे हैं तो सचमुच आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। When your salary comes, you say, "Hapa, salary came." जब आप You अपनी have तनख्वाह already wasted your life. जब आपकी तनख्वाह आती है तो आप बड़े सांस लेते हो कि चलो आ गई तनख्वाह, तो सचमुच आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। Because that is how majority of the people live. That is what the devil wants
you to live as. क्योंकि अधिकतर लोग इसी प्रकार जीते हैं और शैतान भी यही चाहता है कि आप इस प्रकार जिए। So the money spent is money wasted. तो जो पैसा आपने खर्च कर दिया है वो पैसा सचमुच बर्बाद हो चुका है। Okay? So there is something else called investing your money. तो Investing your money is the money saved. तो दूसरा एक विषय है कि पैसों का निवेश करना। सचमुच जो पैसा आप निवेश करते हो वो हकीकत में आपने उस पैसों को बचा लिया है। I'll tell you a small example. एक छोटा उदाहरण दूंगा। There was a man who had 2 lakhs of rupees. एक व्यक्ति था, उसके पास 2 लाख रुपए थे। Okay? Now he went and bought some stocks. और उसने कुछ स्टॉक मार्केट से कुछ स्टॉक्स को खरीदा। And he waited for 5 years. और He 5 didn't साल know. के लिए, He just waited. और 5 साल के लिए केवल उसने राह देखा। उसे कुछ पता नहीं था। He wanted to buy a house. वो एक घर खरीदना चाहता था। Okay. So he wanted some money. He went and saw his stocks. तो वो उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उसने अपने स्टॉक जो उसने खरीदे थे उसको देखने गया। So 2 lakhs have already become 40 lakhs. तो जो 2 लाख का उसने निवेश किया था वो अब 5 साल के बाद 40 लाख हो चुका था। He wanted 20 lakhs उससे केवल 20 लाख की जरूरत थी, because there was a house available for 20 lakhs. क्योंकि एक घर उसने देखा था जो केवल 20 लाख का था। So because 40 lakhs was available, he bought 2 houses with that money. और क्योंकि 40 लाख उसके पास थे तो उसने 2 घर खरीद लिए उसी जगह पे। Okay? Now after buying this 2 double bedroom house, he has a 4 bedroom house, and after that he was waiting for some time. He waited for 15 years. और अब इसने 2 BHK उसने खरीद लिए थे। अब वो 15 साल के लिए फिर राह देखता है। राह नहीं देखा, वैसा छोड़ दिया. But it was in such a upcoming locality that the cost of the house became very high. तो लेकिन उसने जो जगह खरीदी थी, जो घर खरीदा था, वो इतने अच्छे जगह पे था कि कुछ समय के बाद उसका दाम बढ़ने लगा। He sold it for 4 crores. और उसने 4 करोड़ में उस घर को बेचा। So in 20 years, a man, he made 2 lakhs into 4 crores. तो 20 साल के इस समय में एक व्यक्ति ने, जो उसके पास 2 लाख रुपए थे, उसका सही निवेश कर 4 करोड़ कमा लिए थे। You are all alert now? क्या आप सब जगे हुए हो अभी? Now that is called as investing your money. तो यही सही तरीके से अपने पैसों का निवेश करना है। So this man, he saved money and he had 2 lakhs. तो ये जो व्यक्ति था उसने अपने पैसों का बचाव किया था और उसके पास 2 लाख रुपए जमा हुए थे। Okay, come back. अब आप Leave सब the वापस money. आए। That is called as investing your time. और यही आपका समय का निवेश करना होता है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Tell your neighbor, I am learning something. अपने पड़ोसी को देखकर कहो, मैं कुछ नई बातें सीख रहा It's हूँ। good to learn something. ये अच्छी बात है कि हम नई बातों को सीखें। Otherwise we are wasting our time. वरना हम अपने समय को बर्बाद कर When you रहे हैं। waste your time in 2 घंटा इधर आके सोने के लिए इधर आने का ही नहीं, घर में ही सो सकता है ना, बिस्तर लगा के। इधर आके क्यों सोने का? मेरे सामने सोने का तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम घर में सो जाओ ना। Are you with me? क्या आप मेरे साथ? We are learning something. हम कुछ नई So बातें सीख रहे हैं। investing your time is the actual thing you need to do in your life. तो जो अपना समय का निवेश करना है, यही वो बात है जो आपको अपने जीवन में करना है। So when you invest your money, you not only save that money, you will multiply that money. तो जब आप अपने समय का निवेश करते हो तो केवल आप उस समय का बचाव नहीं करते, बल्कि उस समय को आप बहुगुनी बना देते हो। So it is important to invest your time. तो ये सही बात यही है कि आप अपने समय का निवेश करें। Because time is slipping every day, we need to invest our time. क्योंकि समय हर दिन हमारे हाथ से फिसलते हुए जा रहा है, क्योंकि हम बर्बाद करते जा रहे हैं। So with time, what we should buy? तो इस समय के साथ हमें क्या खरीदना So है? today I am going to teach you what you have to buy with this time. तो which मैं is in your आज hands. आपको सिखाऊंगा कि जो समय आज आपके हाथ में है उससे आपको क्या खरीदना है। Okay? Let me tell you, you need to buy greatness
with this time. और इस समय से पहली बात आपको महानता खरीदनी है. Okay, you need to buy greatness with this time. इस समय से आपको महानता खरीदनी है. These are all things which no one teaches, no one knows, because no one knows, no one does anything, nobody is great in life. और क्योंकि ये बातें कोई जानता नहीं, कोई सिखाता नहीं, कोई सिखाता नहीं, कोई अपने जीवन में महान बन नहीं पा रहा. So some people think, can greatness be bought? How can I buy greatness? From where I can buy greatness? लोग ढूंढते रहते हैं कि कहां से मैं महानता को खरीद पाऊं. You need to buy the greatness with the currency of time. आपको इस महानता को समय जो रुपया आपके हाथ में है उसका इस्तेमाल करके खरीदना है. So these things should sink in your subconscious that automatically you should be doing these things. और ये जो बातें हैं आपके अंतःकरण में बैठना है तब आप ये कर पाओगे. Everyone who bought greatness, who are great in their lives, they have bought the greatness with their currency of time. और हर एक वो व्यक्ति जो अपने जीवन में महान बन पाया है उसने अपने समय का इस्तेमाल का सदुपयोग किया है जिससे उसने इस महानता को खरीदा. There are so many people, we say they are great men and great women who lived in this earth. और कितने अधिक लोग हैं जिनके बारे में हम कहते हैं ये महान आदमी था, ये महान औरत थी जो हमारे बीच रहा. Huh? What they did, Mahatma Gandhi is called as the father of this nation. महात्मा गांधी जो है उन्हें हम अपने देश के पिता के नाम पर जानते हैं. He is a great man who वो lived in महान this country. व्यक्ति थे जो हमारे देश में रहते थे. Why? How he became great? Because he bought greatness. और कैसे वो महान बने? क्योंकि उन्होंने इस महानता को खरीदा. Yes. So we should understand that we can also become great if you use your time in the proper way, if you invest your time. और हमें ये समझना है कि आप भी इस महानता को खरीद सकते हो अगर आप अपना समय का सदुपयोग कर पाए. Because we are all foreordained for greatness. क्योंकि हम सबका पहले से ये विधि है कि हम सब महान बन पाए. Huh? You are foreordained for greatness. और पहले से ही आप पर ये घोषित किया गया था कि आप महान बने. You may come from a family which is unknown or very insignificant, but in Christ, when you took a new birth, you are foreordained for greatness. आप सब शायद ऐसे परिवारों से आए हो जो बहुत ही छोटे झुंड के हैं जिसे कोई पहचानता नहीं, लेकिन जब आपने मसीह यीशु में नया जन्म लिया तो आपका अभिषेक किया गया था कि आप महान बनते जाएं. Tell your neighbor, you are ordained to be great. अपने पड़ोसी से कहो तुम्हारा अभिषेक किया गया है कि तुम महान बनो. You are actually ordained to be a great man और or a great सच्चाई woman. ये है कि आपके अभिषेक किया गया है कि आप एक महान व्यक्ति बने. Okay? Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते Do हो? you believe that? क्या आप ये विश्वास करते Yes, हो? you can become great if you invest your time. और आप महान बन सकते हो अगर आप अपना समय का सही निवेश करो. Let us read Luke 1, chapter 31, chapter 1, verse 31, 32 and 33. लूका का पहला अध्याय उसका 31, 32 और 33वां वचन. Now these words are told to Mother Mary by angel Gabriel. अब वहां पर जो स्वर्गदूत गब्रिएल था वो माता मरियम से ये बातें कहता है. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना. वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने का सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा. Jesus Christ is the greatest personality who was ever born in this earth. और यीशु मसीह सबसे महान वो व्यक्ति है जो कभी भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है. Not only he did great things, he was great by his birth. और उसने ऐसे नहीं कि केवल उसने महान कार्य किए बल्कि वो अपने जन्म से ही महान था. He is the only human being who ever claims I was born of a virgin.
और केवल एकमात्र व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि मैं कन्या स्त्री से मैंने जन्म लिया है। In the history, और इतिहास गवाह है। in the mythology, there can be any story, और but in the काल्पनिक history कथाओं of में the ये हो सकता है, लेकिन इतिहास में ये केवल एक ही व्यक्ति था। yes, he is the only one who claimed, I died for the whole world. और केवल एक ही व्यक्ति है जो कहता है कि सारी दुनिया के लिए मैंने अपनी जान दी। And he is the only one who said, when I die, I will rise up from the dead. और केवल एक ही व्यक्ति है जिसने कहा कि जब मैं मरण पाऊंगा उसके बाद मैं फिर जीवित होऊंगा। Somebody can say it's a lie, और कोई शायद ये कहेगा ये झूठ है। but I really don't care. Nobody for joke also said these three things. और मैं किसी व्यक्ति ने मजाक में भी ये तीन बातें अपने जीवन के बारे में नहीं कहा है। I have never seen a man in history who said, when I die, I will rise up from the dead. और मैंने इतिहास में कभी एक व्यक्ति को नहीं देखा है जिसने कहा है और ये साबित किया कि जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद मैं फिर जीवित Definitely, होऊंगा। lunatic people, they can say anything. कुछ But पागल not लोग a होते man हैं जो कुछ भी कहते insane हैं। who is considered to be a leader. और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो केवल एक अगुवा, ऐसे लोग मानते हैं उसे। Huh? See, I tell you, a great leader like Jesus Christ, he said, when I die, I will come up from the grave. ऐसा बड़ा एक अगुवा यीशु मसीह के समान उसने कहा मैं मरने के बाद मैं फिर जी उठने वाला I'll हूं। tell you, if any leader says this, his own followers will put him in the mad hospital. अगर कोई भी अगुवा अपने जनों को ये कहता है तो उसके ही जन उसको पकड़ के उसे पागलखाने कर दे बना Jesus देंगे। Christ was great, is great. लेकिन will be यीशु greater. मसीह हमेशा के लिए महान है He is called as the son of the highest. और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाता है। We follow him. हम उसके पीछे उसके अनुयायी बनकर चलते हैं। Now you will only translate my words, okay? You will not go into the Ephesians chapter 2 verse 4 says, He, God who is rich in mercy, had great love with which he loved us. और एफिसी की पत्री 2:6 कहता है कि परमेश्वर जो करुणा में धनी है वो हम पर करुणा करता है। It is not only he is great, he loved us also with a love which is called as a great love. और ऐसा नहीं कि केवल वो महान था लेकिन उसने ऐसे प्रेम से हमें प्रेम किया जो महान प्रेम कहलाता है। Okay? 2 Peter chapter 1 verse 4 says, He has given us exceedingly great and precious promises for us to make this fulfilled in our life. और दूसरा पत्रस 1:4 कहता है कि उसने ऐसे बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें दी है। We are not only worshipping a great God, He had a great love upon us, और हम and He has given us precious and great promises for us to make it reality. हम केवल एक महान परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं बल्कि उसने एक महान प्रेम से हमें प्रेम किया है और इतना ही नहीं उसने ऐसी ही महान वायदों से प्रतिज्ञाओं से हमारे जीवन को भर दिया है। And Hebrews 12:1 says, we are surrounded with a great cloud of witnesses. और इब्रानी 1 कहता है कि हम हमारे चारों ओर ऐसे महान गवाहों से भर गए हैं। We have such great people surrounding us every day. और इतने महान लोग हमारे चारों ओर हर दिन हमारे साथ है। You may be sleeping in your house, और शायद आप अपने घरों में सो रहे हो but there are big angels around you. लेकिन बड़े स्वर्गदूत आपके चारों ओर हैं। Abraham is around you. अब्राहम आपके साथ है। These are the men and the saints of God who have passed before us. They are all there with us all the time. We are all the time surrounded. और ये वो महान लोग हैं जो संत लोग हैं जो हमसे पहले आगे बढ़ चुके हैं, वो हर दिन हर समय हमारे साथ रहते हैं। Many of us, many times we don't realize, we think we are all lonely people. कई बार हम इसका एहसास नहीं करते, हम सोचते हैं कि हम तो अकेलेपन में जी रहे हैं। The Bible says we are surrounded with great witnesses. लेकिन बाइबल ये कहता है कि हम महान गवाहों से हमारे चारों ओर वो हमने घेर लिया है। Acts 4:33 says, with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. प्रेरितों का काम 4:13 कहता है कि बड़े सामर्थ के साथ सारे चेलों ने गवाही दिया कि यीशु मसीह फिर See, we जिंदा हुआ have है। great power. और वैसी महान ताकत हमारे पास है। Tell your neighbor, we have great power. अपने पड़ोसी से देखकर कहे कि हमारे पास एक महान We ताकत not है। only have a great God,
हमारे पास केवल एक महान परमेश्वर ही नहीं We है, also have great promises. और महान वायदे भी हमारे पास है, And great doors are opened for us. और ऐसे महान दरवाजे हमारे लिए खुल गए हैं। 1 Corinthians 16:9 says, great doors are opened for them. पहली कुरिन्ती 16:9 कहता है कि महान दरवाजे हमारे लिए खुल गए हैं, Great doors are not opened for you to go and catch chuha. और and महान believe. दरवाजे आपके लिए इसके लिए नहीं खुले हैं कि आप वहां से प्रवेश कर कर केवल एक चूहे को पकड़ ले। Great doors are opened so that you can go and bring the kings and the queens in the kingdom of God. और महान दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं ताकि आप वहां से प्रवेश कर कर महान राजा और रानियों को उस द्वार से लेकर आए। So today we should understand who we are. तो पहले आज हमें समझना है कि हम कौन है। When you know this, you will definitely work with great power. तो जब आप इस बात को जान लोगे तो आप बड़ी इस महान सामर्थ के साथ कार्य करोगे। You will not become a mockery of your fellow friends, but you will lead them and guide them to sensible truths from the word of God. आप अपने मित्रों के बीच एक मजाक बनकर नहीं रहोगे, बल्कि आप उन सभी को इन सच्चाइयों की तरफ लेकर आओगे।